मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कौम भी ज़कात रोक लेगी अल्लाह ताला उसको कहत में मुब्तला फरमा देंगे। तिबरानी। तफसील से कबल नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारतीय डिजिटल की 4 साल कामयाब तकमील। चंद सालों में भारतीय डिजिटल अवाम का पसंदीदा व मकबूल तरीन चैनल बन चुका। जिले में इसका कोई सानी नहीं। सार्फिन व केबल ऑपरेटर्स का शुक्रिया। केक काटते हुए मनाई गई 5वें सालगिरह। जिला एमपी दगाबाज। महज इख्तिदार के लिए किसानों से किया फरेब। हल्दी बोर्ड का वादा, एमपी का झूठा वादा। किसान संगमों का एहतजाज, एमपी का पुतला फूंका। चोरी के शुबे में जेरे तामीर अपार्टमेंट में मौजूद अफराद ने पीट पीट कर ली एक नौजवान की जान। पुलिस ने किया सिर्फ 2 को गिरफ्तार। मुलव्विस तमाम खातियों को सजा दी जाए। जिला सदर एम ए फहीम। पड़ोसी रियासत के साथ साथ जिले में भी कोरोना के बढ़ते मामला। अवाम एहतियात बरते, कवायद पर अमल करे। अब खबरें तफसील से। जिले का मकबूल तरीन वो अवाम का पसंदीदा नेटवर्क भारतीय डिजिटल की 4 साल कामयाब तकमील और 5वीं सालगिरह का भारतीय डिजिटल ऑफिस पर जश्न। केक काटते हुए जेडपी रुकन बाजरेड्डी जगन वो दिगर ने इंतजामिया को पेश की मुबारकबाद। शहर की पद्मानगर में वाक़ई भारतीय डिजिटल की दफ्तर पर भारतीय डिजिटल की 5वीं सालगिरह तकरीब शानदार पैमाने पर मनाई गई। इस सालगिरह तकरीब में जेडपीटीसी रुकन दरपल्ली बाजरेड्डी जगन चैनल एमडी गादे कृष्णा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उनके अलावा श्रीनिवास रेड्डी, सिरपा राजू, आकाश प्रसाद, लक्कुरा राजेंद्र वो दीगर ने शिरकत की। केक काटते हुए सालगिरह तकरीब मनाई गई। बाजरेड्डी जगन ने इंतज़ामिया को दिली मुबारकबाद दी। कहा कि बरवक्त खबरों की नशरियात अवामी मसाइल को अहदेदारान व अवामी नुमाइंदों के इल्म में लाने में भारतीय चैनल का ज़िले में कोई सानी नहीं। और बताया कि पूरे लॉकडाउन में भारतीय डिजिटल इंतज़ामिया व स्टाफ ने अपनी जानों को जोखिम में डालते हुए पल पल खबरें और गरीबों की इमदाद, इलाज के लिए जो खिदमात अंजाम दी वो हकीकी मायनों में मुबारकबादी के हकदार हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर गादे कृष्णा ने कहा कि केबल ऑपरेटर्स व सार्फिन के ताउन से इंतहाई कम वक्त में ये चैनल ज़िले की आवाम का पसंदीदा व मकबूल तरीन चैनल बन चुका और सार्फिन व केबल ऑपरेटर्स का शुक्रिया अदा किया। इख्तिदार की खातिर एमपी अरविंद हल्दी किसानों को दिया बड़ा धोखा। कमरपल्ली मंडल टीआरएस पार्टी ने लगाया इल्जाम। हल्दी बोर्ड हरगिज कायम ना किए जाने का बीजेपी सरकार खुलकर इजहार करने से एमपी की धोखाबाजी मंजर-ए-आम पर आने की तनकीद की। कमरपल्ली मंडल के चौटपल्ली गांव में टीआरएस कायदीन के तहत एमपी अरविंद का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। 2019 के इंतखाबात में जीतने के 5 रोज में ही हल्दी बोर्ड कायम करने का वादा किए धर्मपुरी अरविंद जीतने के बाद अपने वादे को फरामोश की और 2 साल का अरसा गुजर जाने पर भी जबान बंद करते हुए खामोश बैठने पर तनकीद की। पार्लिमानी इजलास में राज्यसभा रुकन सुरेश रेड्डी हल्दी बोर्ड कब कायम किया जाएगा सवाल करने पर तेलंगाना में हल्दी बोर्ड कायम करने के
इम्कानात न होने की मरकजी वजीर खुलकर इजहार करने पर सख्त बरहमी जाहिर की। नेटिजन निजामाबाद हल्दी किसानों को सहारा देते हुए हल्दी बोर्ड कहाँ है, इस्तीफा कब दे रहे। एमपी के पोस्ट लगाए जिससे कमरपल्ली के चौटपल्ली गांव में टीआरएस कायदीन बीजेपी एमपी अरविंद का अलामती पुतला नजर आतिश की। इस प्रोग्राम में राजू, नवीन, सरपंच शंकर, एमपीटीसी व दीगर ने शिरकत की। అరవింద్ గారు పోయిన లోక్సభ ఎలక్షన్ల లోపల ఇచ్చిన హామీ మేరకు మరి బాండ్ పేపర్ మీద రాసిచ్చి నేను గెలిచిన తర్వాత ఎంపీ అయిన తర్వాత 5 రోజుల లోపలే పసుపు బోర్డు నిజామాబాద్లో ఏర్పాటు చేపిస్తానని చెప్పేసి రైతులకు హామీ ఇస్తూ ఈరోజు పార్లమెంటు సాక్షిగా వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి మరి పసుపు బోర్డు లేదు ఏమీ లేదని చెప్పడము ఆ యొక్క ఇచ్చిన బీజేపీ పార్టీ యొక్క మూర్ఖత్వానికి ఆ బీజేపీ పార్టీ ఇస్తున్నటువంటి మోసపూరిత వాగ్దానాలకు నిదర్శనం అని చెప్పేసి ఈ యొక్క ప్రకటననే సాక్ష్యము। మరి ఈ అరవింద్ గారు మరి వ్యక్తిగత దూషణకు పాల్పడుతున్నాడు। మరి వాళ్ళ యొక్క స్థాయి ఉంది, ఈ యొక్క ఎంపీ గారి స్థాయి ఉంది, ఒకసారి గుర్తుంచుకొని మాట్లాడాలా। మినిస్టర్ ప్రశాంత్ రెడ్డి గారి విషయంలో కానివ్వండి, ఇటు ఎంపీ సురేష్ రెడ్డి గారి విషయంలో కానివ్వండి, ఇంకా మన नवासा शेखुल इस्लाम मुफ्ती सैयद मोहम्मद अफान मंसूरपुरी का 2 रोज़ा दौरा निजामाबाद। मुल्क के मौजूदा हालात, जदीद तालीमी पॉलिसी और इस्लाही मुआशरा जैसे सुलगते मसाइल पर उस्ताद हदीस जामे मस्जिद अमरूहा व दिगर उलमाए दीन के बसीरत अफरोज खिताबात वो इतवार को बाद नमाज ज़ोहर उलमा, हुफ़ाज़, आइमा इकराम व मुअज़्ज़िनीन के लिए खुसूसी निशस्त होगी। मुसलमान से जोक दर जोक शिरकत की। मौलाना समीउल्लाह कासमी, इमाम खतीब मक्का मस्जिद व नाजिम मदरसा मजरूल उलूम की अपील। तमाम ही नाज़रीन को ये इत्तला देते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे शहर निज़ामाबाद में हज़रत मौलाना मुफ्ती अफ़ान साहब दामत बरकातुहुम जो उस्ताद हदीस हैं जामा मस्जिद अमरोहा के अंदर, जो साहिबजादे हैं सदर जमीयत उलमा हज़रत क़ारी सैयद उस्मान साहब के और जो नवासे हैं हज़रत शेखुल इस्लाम के, बड़ी निस्बतें रखने वाले हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद अफ़ान साहब मंसूरपुरी 2 दिन के लिए निज़ामाबाद तशरीफ़ ला रहे हैं। इस मौके पर 20 तारीख़ को क्रिकेट में दारुल अशरफिया की ख़त्म बुखारी का प्रोग्राम रखा गया है, तो इंशाअल्लाह बाद नमाज ज़ोहर दारुल अशरफिया क्रिकेट में ख़त्म बुखारी का प्रोग्राम होगा। और उसी दिन इंशाअल्लाह बाद नमाज ईशा बासौड़े के अंदर मदीना मस्जिद में हज़रत मौलाना अब्दुल रकीब साहब की दावत पर मदरसा उबई इब्न काब के 25वें हाफिज़ कुरान को हज़रत जो है आखिरी रुकू पढ़ाएंगे और ख़त्म कुरान का जलसा इंशाअल्लाह अमल में आएगा। इसके बाद 21 तारीख़ को इतवार के दिन सुबह 8 बजे से मदरसा मज़हरुल उलूम के अंदर उलमा, हुफ़ाज़ और अइम्मा मसाजिद और मुअज़्ज़िनीन का एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। उसके बाद इंशाअल्लाह बाद नमाज ईशा मक्का मस्जिद में हज़रत मौलाना मुफ्ती अफ़ान साहब दामत बरकातुहुम का खुसूसी ख़िताब होगा। इस मौके पर और भी बड़े बड़े अकाबिर उलमा किराम तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत मौलाना अमीरुल्लाह ख़ान साहब, हज़रत मौलाना अब्दुल कवी साहब दामत बरकातुहुम नाजिम इदारा अशरफुल उलूम हैदराबाद, हज़रत मौलाना अहमद उबैदुर रहमान अथर साहब नदवी, इमाम ख़तीब मस्जिद टीन पोश मल्लेपल्ली, इन अकाबिरीन के भी इंशाअल्लाह ख़िताबात होंगे। हम तमाम ही आवाम से अपील करते हैं कि इन अल्लाह वालों की आमद के मौके से फ़ायदा उठाते हुए इन तीनों प्रोग्रामों में अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक शिरकत को यकीनी बनाएं। अल्लाह ताला हज़रत के आने को भी कबूल फ़रमाएँ और हज़रत के आने के तुफ़ैल में अल्लाह ताला हम लोगों को इस्तिफ़ादे की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। ज़ेरे तामीर आरमूर के एक अपार्टमेंट में चोरी के शुबे में 2 नौजवानों को वहां मौजूद अफराद ने इतनी बेरहमी से पीटा कि दौरान इलाज एक की मौत और एक की हालत तशवीशनाक। मामला कुछ दिनों बाद मंजर आम पर आया। मुतवफ़्फ़ी के अफराद ख़ानदान ने ज़िला सदर एम.ए. फ़हीम से मुलाकात की और इंसाफ की फराहमी की गुहार लगाई। एम.ए. फ़हीम ने इसमें मुलविस तमाम खातियों को कड़ी सज़ा का महकमा पुलिस से मुतालबा किया। आरमूर शहर के रहने वाले शेख सादुल्ला और उसके साथी को 20 फरवरी के रोज़ आरमूर के बस स्टैंड के करीब वाक़ई ज़ेरे तामीर अपार्टमेंट में वहां मौजूद अफराद ने चोरी
और किसी चीज़ को आग लगाने के शुबे में पकड़कर इतनी बेरहमी से पीटा के दौरान इलाज शेख सादुल्लाह की मौत हो गई, जबकि इसका साथी जेर इलाज है। मुतवफ़ी के अफरादी ख़ानदान ने कल साबिक़ा डिप्टी मेयर व ज़िला सदर MIM इम्मे फ़हीम से मुलाकात की। बताया कि उनके बेटे को पीट कर हलाक किया गया और पुलिस की जानिब से महज रस्मी कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि 8 था 10 अफराद मुलजिम हैं और उन्हें बचाने में सियासी पुश्तपनाही का भी इल्ज़ाम आयद किया और उन्हें इंसाफ दिलवाने की अपील की। ज़िला सदर MIM ने बताया कि वो शुरू से ही इस मामले को लेकर पुलिस पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से सिर्फ 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। तमाम अफराद को गिरफ्तार करने का पुरजोर मुतालबा किया और इस तमाम मामले को MIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी व MLA अहमद पाशा कादरी के इल्म में लाने का इजहार किया। क्या कोई चोरी भी करता है तो उसे पीट कर कत्ल किया जा सकता है? अहम सवाल है। 20 फरवरी को आरमूर में बस स्टैंड के बाजू जो एक कॉम्प्लेक्स का काम चल रहा था, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके अंदर ये मोहतरमा के फर्जंद शेख सादुल और उनके साथी उस जगह जाके क्या है मालूम है, रात में बखौल इनके कि हो सकता है हमारे भाई चोरी की नीयत से गए थे, मगर कोई ऐसा काफी सामान उसके अंदर नहीं है जिसकी चोरी होने का डर है। और एक वीडियो क्लिप आई है जिसके अंदर क्लियर कर बताया जा रहा है कि किस बेरहमी से वो दोनों को मारा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि थोड़ा पिन्नी को अंगार लगाए कर बेटी के आग लगाए या तो चोरी की नीयत से भी गए। इनको राइट्स कौन दिए कि जान से मारने का? इसके अंदर कई लोग नज़र आ रहे हैं, तकरीबन 8 से 10 आदमी हैं। भले ही मारने वाले 2 होंगे 3 होंगे, लेकिन शरीक जुर्म ये तमाम लोग हैं। हमारी यही अदमन गुजारिश है हुकाम से, CP साहब से, के ACP साहब से, और मैं अभी विजय कुमार साहब से फ़ोन किया, वो बोले वॉइस कट हो रहा बोल के मेरा फ़ोन कट कर दिए। हम तमाम अदमन गुजारिश करते हैं कि कानून अपना काम करे। ये रिपोर्ट मैं हमारे मोहतरमा जनाब अहमद पाशा कादरी साहब को भी भेजा हूँ और सदर मोहतरम के भी इल्म में आया है। हम चाहते हैं कि ये हादसे में जितने लोग मुलविस हैं तमाम के ऊपर एक्शन ले और ये गरीब फैमिली के साथ इंसाफ करे। और मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि इन लोगों को कंपनसेशन के तौर पे डबल बेडरूम घर फराहम करे। ये बिल्कुल गरीब लोग हैं। हमारे भाइयों ने फुल पी ले के थे 20 तारीख के दिन, पी ले के जाके उल्लाह सो गए तो क्या करें, उल्लाह खींच के कितना बेरहमी से मार रहे, कितना कर रहे उन्होंने। फिर ऐसा भी हमको घर वालों को बुलाए नहीं, बात नहीं करे। फिर अम्मा तुम्हारा बच्चा ऐसा हमारे लेबरा मार दिए, ऐसा हमारे कुछ भी हुआ, मेरे कॉम्प्लेक्स में कुछ भी कर दूँ, कुछ नहीं लिए अच्छे। और जो मामला है पूरा दबा रहे, पुलिस दबा रहे, सब दबा रहे वो। और दूसरे भी बच्चे शामिल थे कहते उनको भी नहीं पकड़ रहे। और वो वीडियो लिए पूरा, वो वीडियो कौन लिए वो साबित होना, वो अंदर जितने आदमी ठहरे उतने आदमी पूरे 10 आदमी उन्होंने भी गवाहगार है उसके अंदर, उसको गुनहगार है, उनको भी पकड़ना, उनको भी अंदर डालना। हल्दी बोर्ड का मौजू आखिरकार असलियत का पर्दाफाश हुआ। 5 रोज में हल्दी बोर्ड कायम करने का वादा करते हुए इंतखाबात में कामयाब हुए MP अरविंद के तरीक़ेकार पर किसान संगम JAC ने सख्त बरहमी जाहिर की। 5 रोज में हल्दी बोर्ड कायम करने का वादा करते हुए बॉन्ड पेपर लिख कर दिए MP अरविंद ओहदे पर फायज हुई और मरकजी हुकूमत खुलेआम निजामाबाद में हल्दी बोर्ड कायम करने का खुलकर इजहार करने से फौरन अपने ओहदे से इस्तीफा देकर किसानों के साथ मुहिम चलाने का किसानों ने मुतालबा किया, वरना दहली के किसानों की मिसाल लेते हुए आइंदा रोज में शिद्दत के साथ मुहिम चलाने का आरमूर किसान JAC ने मीडिया से इजहार किया। 4 को आरमूर किसान JAC ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और 4 दहाइयों से बिला लिहाज सियासी जमातों के हल्दी बोर्ड के लिए मुहिम चलाते हुए मुतालबा करते आ रही और 179 अफराद को MP उम्मीदवारों की हैसियत से खड़ा करने पर बिन बुलाए मेहमान की तरह आए धर्मपुरी अरविंद आकर हल्दी बोर्ड लाने के लिए बॉन्ड पेपर लिख कर दिए और ना लाने की सूरत में अपने ओहदे से इस्तीफा देकर किसानों के साथ मिलकर मुहिम चलाने का ऐलान करने की निशानदाही की और 2 साल का अरसा गुजर जाने पर भी हल्दी बोर्ड लाने में धर्मपुरी अरविंद पूरी तरह नाकाम हो चुके हैं और अब मरकजी हुकूमत के इस बयान पर
सारी हकीकत मंजर-ए-आम पर आ गई है, जिससे एमपी अरविंद जमीन पर नाक रगड़ते हुए किसानों से माफी तलब करके मुहिम में शामिल होने का जेसी ने इजहार किया। నిలకడగా ఉండే హక్కు కానీ అట్లాగే కొత్త కొత్త వంగడాల్ని తీసుకురావడానికి కానీ పసుపుని నిల్వ ఉంచుకొని రైతులు అప్పు తీసుకునే పద్ధతి కానీ అనేక సౌకర్యాలు ఉంటాయని 4 దశాబ్దాల కాలంగా ఈ ప్రాంతంలో రైతాంగం రాజకీయాలకు అతీతంగా డిమాండ్ చేస్తూ వచ్చారు. కానీ ఒక అడుగు ముందుకేసింది 2019 ఎన్నికలు. ఈ 2019 ఎన్నికల్లో రైతాంగం అంతా అది రాజకీయాలని పక్కన పెట్టి ఈ కండవ వేసుకొని మాకు పసుపు బోర్డు కావాలి, పసుపుని ఆహార దినుసులుగా పరిగణించి ఎంఎస్పి లిస్టులో చేర్చాలి, ఆ చేర్చడం మూలంగా ఈ పసుపుకు మద్దతు ధర అనేది ప్రతి సంవత్సరం అన్ని పంటలకు ఏదైతే 23 పంటలకు ప్రకటిస్తూ ఉన్నారో ఆ 23 పంటలకు ప్రకటించే విధంగా ఈ పసుపు కూడా ప్రకటిస్తారో ఎక్కువనా తక్కువనా రేపు ఆ విషయం వేరు, కానీ గ్యారెంటీ ఉంటుంది అనేది ఆకాంక్షించి 2019 పార్లమెంట్ ఎన్నికల సందర్భంగా అంతకుముందు రైతాంగం रोड में तेलंगाना ओपन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का बरोज़े हफ्ता 20 मार्च बामुकाम एनएन गार्डन बोधन रोड पर जिले के मशहूर व मारूफ बॉडी बिल्डर अजवत खान की निगरानी में मुनक़िद होगा। मिस्टर तेलंगाना व मिस्टर निजामाबाद के लिए अलहदा मुकाबले होंगे और चैंपियनशिप जीतने वालों को ट्रॉफी के अलावा नकद इनामात से भी नवाजा जाएगा। बॉडी बिल्डर से हिस्सा लेने की ख्वाहिश, नौजवानों में सेहत बनाने का जोश, बॉडी बिल्डर्स की हौसला अफजाई और शहर के मशहूर बॉडी बिल्डर व जिम कायम करने वाले मरहूम अजीजुर रहमान मारूफ मुन्ना भाई की याद में नरेश सूर्या के ताउन से रखा जा रहा है। इसमें हिस्सा लेने और कामयाब बनाने की अपील, सेहतमंद मुआशरे के क़याम की तरफ कदम। निज़ामाबाद में मार्च 28 यानी 20 मार्च को सैटरडे के दिन बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन कराया जा रहा है। इस बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में तेलंगाना के जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं वो सभी हिस्सा ले सकते हैं। इस कंपटीशन में 2 किस्म के कैटेगरीज हो गए, निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट का अलग कैटेगरीज होगा और तेलंगाना स्टेट के अलग कैटेगरीज हो गए। 2 सेपरेट टाइटल्स हो गए। जो हर कैटेगरी का जो फर्स्ट प्लेस विनर रहेगा निज़ामाबाद का, उसको निज़ामाबाद का टाइटल दिया जाएगा और तेलंगाना के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कहीं से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं उनके फर्स्ट प्राइज़ विनर को तेलंगाना का टाइटल दिया जाएगा। और ये कंपटीशन मेमोरीज़ में किया जा रहा है। जो अजीज़ुर रहमान साहब मरहूम मुन्ना भाई जो नाम से वो फेमस थे, नेशनल जिम के ओनर थे, उनके मेमोरीज़ में ये कंपटीशन किया जा रहा है। ये एक प्राइवेट कंपटीशन है जो कि एफिलेटेड नरेश सूर्या क्लासिक से एफिलेटेड कंपटीशन है। नरेश सूर्या क्लासिक पिछले 5 साल से हैदराबाद में एक बहुत बेहतरीन कॉम्पिटिशन्स करा रहे हैं, बॉडी बिल्डर्स का हौसला अफजाई कर रहे हैं और एक बॉडी बिल्डिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। उन्हीं के साथ मिलकर हम मजब होकर ये कंपटीशन करा रहे हैं। इंशाल्लाह मुस्तकबिल में आइंदा हर साल कंपटीशन कराया जाएगा। और ये जो मेरे साथ में हैं मतीन भाई हैं जो कि निज़ामाबाद के मशहूर और मारूफ बॉडी बिल्डर है, हमारे लिए इंस्पिरेशन भी थे। मुन्ना भाई के जिम पे करते थे, हम लोग साथ मिलकर ये कंपटीशन करा रहे हैं और इरादा ये था कि हम लोग ही करा लेंगे ये कंपटीशन, बट यहाँ पर भी सपोर्ट मिल रहा है लोकल स्टाफ, लोकल बिजनेसमैन की तरफ से कि वो लोग भी स्पॉन्सरशिप के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग डिक्लेयर करेंगे कि जजेस कौन होंगे इस कंपटीशन में और कौन सपोर्टिंग रोल किसका है और कौन कौन स्पॉन्सर रहेंगे। पब्लिकली टीवी मीडिया, सोशल मीडिया के, प्रिंट मीडिया के थ्रू हम ये सारी चीज़ें रिलीज़ करेंगे इंशाल्लाह। इस कंपटीशन में बॉडी बिल्डिंग की हौसला अफजाई करने के लिए जैसा कि मेडल्स और ट्रॉफीज़ तो हर जगह रखते हैं, हमने इसके साथ साथ कैश प्राइज़ लगाया है और मेडल्स और ट्रॉफ़ी भी बहुत ही स्टैंडर्ड हम लोग मेंटेन कर रहे हैं ताकि बॉडी बिल्डर्स के लिए जैसा कि बॉडी बिल्डिंग पैसे के लिए नहीं की जाती है, जैसा कि बॉडी बिल्डिंग का अपना पर्सनल खर्चा ही बहुत ज़्यादा होता है, उसके लिए मेडल, उसके लिए मोमेंटो ही सब कुछ रहता है। तो हम बहुत ही स्टैंडर्ड मोमेंटोस और मेडल्स बॉडी बिल्डर्स को फराहम कर रहे हैं विनर्स को। और उसी के साथ साथ मिस्टर तेलंगाना जो ओवरऑल कैश प्राइज़ रहेगा वो रहेगा 15,000 और मिस्टर निज़ामाबाद ओवरऑल कैश प्राइज़ रहेगा 10,000
और मिस्टर तेलंगाना के जो पर्टिकुलर वेट कैटेगरीज है, एवरी 5 kgs के वेट कैटेगरीज है, उसके टॉप 3 विनर्स को फर्स्ट प्लेस को 1500, सेकंड प्लेस को 1200, थर्ड प्लेस को 800 दिया जा रहा है। उसके साथ साथ गुडीज़ भी है, बैग्स है और कई सारे गिफ्ट्स बॉडी बिल्डर को दिया जा रहा है। इसमें पार्टिसिपेट करने वाले तमाम बॉडी बिल्डर्स को एक पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट मिलेगा और मेडल भी मिलेगा उनकी हौसला अफजाई के लिए। आप सभी से गुजारिश है, जितने भी बॉडी बिल्डर्स निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखते हो, निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हो, आसपास के गांव से, और सभी जिम ओनर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बच्चों को तैयार कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए और उनके हौसला अफजाई कर ये कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए भेजिए। और तेलंगाना के तमाम बॉडी बिल्डर्स से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट लें और इस कंपटीशन को कामयाब करें। इंशाल्लाह आइंदा साल में हम ये सोच रहे हैं कि हर साल अच्छे से अच्छा इवेंट कराया जाए और बॉडी बिल्डर्स को हिम्मत अफजाई दी जाए। ये कंपटीशन NN पैलेस फंक्शन हॉल में किया जा रहा है, जो कि बोधन रोड निज़ामाबाद पर है, नॉलेज पार्क स्कूल के अपोजिट आएगा। और वेइंग स्टार्ट होगी 2 बजे से बरोज़े हफ्ता, सैटरडे के दिन 28 मार्च को 2 बजे से वेइंग स्टार्ट होगी। वेइंग टाइमिंग 2 बजे से 4 बजे तक रहेगा और 1 घंटा बॉडी बिल्डर्स को प्रिपरेशन के लिए वक्त दिया जाएगा और 5 o'clock से ये कंपटीशन स्टार्ट हो। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नेहा क्लिनिक, असली व म्यारी इलाज की सहूलतों से आरास्ता। नेहा क्लिनिक नज़द मस्जिद सालेहीन, टेलीफोन कॉलोनी, ऑटो नगर, निजामाबाद। ख्वातीन के जुमला अमराज, हमल से जचकी तक का मुकम्मल इलाज। माहिर अतफाल, बच्चों की जुमला बीमारियों के मुकम्मल इलाज के लिए डॉक्टर आलिया कौसर BUMS की खिदमत हासिल। हर जुमे को मुफ्त मुआयना, हस्बे ज़रूरत शरीके दवाखाना करते हुए ग्लूकोज व इलाज की भी सहूलत। शुगर व दीगर अमराज के खून के मुआयने के लिए लैब की सहूलत। म्यारी व असरी इलाज के लिए सिर्फ और सिर्फ नेहा क्लिनिक। शुगर, BP वो दीगर तमाम अद्वियात 10% डिस्काउंट पर और दक्कन फार्मेसी से अद्वियात हासिल करें। अमराज की तशखीस वो इलाज के लिए नेहा क्लिनिक एंड दक्कन फार्मेसी, नज़द मस्जिद सालेहीन, टेलीफोन कॉलोनी, ऑटो नगर, निजामाबाद। नोट, हमारे यहाँ ख्वातीन के लिए खास हिजामे की भी सहूलत दस्तयाब। इतवार को भी दवाखाना खुला रहेगा। फ़ोन 8328 255 181 और 9010 666 905। चाय के शौकीन के लिए खुशखबरी, अहम वो जरूरी इत्तला, जायकेदार हंडे दम की चाय सिर्फ होटल रुमान पर। होटल रुमान अपने पहले के मुकाम यानी डिसेंट फंक्शन हॉल के सामने कायम है, जो दूसरी जगह तब्दील नहीं किया गया। अगर बल्दिया की जानिब से बकरा मार्केट का इनेदाम क्या भी चाहता है तो होटल रुमान वहीं कायम रहेगी। तो जायकादार ईरानी चाय होटल रुमान पर। सिर्फ चंद माह में जायकेदार ईरानी चाय के लिए मशहूर होटल रुमान कहीं मुंतकिल शिफ्ट नहीं की गई, अपने मुकाम पर कायम है। तो धोखे में ना आए और जायकेदार चाय की चुस्कियों का मजा होटल रुमान पर ले। होटल रुमान रूबरू डिसेंट फंक्शन हॉल, किला रोड, निजामाबाद। सैयद गेस्ट हाउस, अजीजिया मस्जिद, आटो नगर। वसी व अरीस, जदीद तर्ज़ी तामीर, साफ सुथरा, असरी सहूलतों से आरास्ता। सैयद गेस्ट हाउस, जो आपकी किसी भी तकारीब के लिए निहायती मौजू व मुनासिब, कुशादा सहूलतों से आरास्ता। डाइनिंग हॉल्स, अलहदा स्टेजेस, पकवान के लिए हवादान वो वसी किचन, जो आपकी तकारीब की खुशियों को दोबाला करे। मेहमान नवाजी के लिए शानदार गेस्ट हाउस, सैयद गेस्ट हाउस। तो अपनी तकारीब व दावत को यादगार और पुरमसरत बनाएं सिर्फ सैयद गेस्ट हाउस पर। सैयद गेस्ट हाउस, नज़द अजीजिया मस्जिद, टेलीफोन कॉलोनी, आटो नगर, निजामाबाद। फ़ोन नंबर 9490512786 75699 71677। न्यू ताज ज्वेलर्स,
नज़द हेड पोस्ट ऑफिस आजम रोड निजामाबाद। निजामाबाद में जेवरात की दुनिया का बाएतिमाद नाम, जेवरात के अरबी और इंडियन नित नए डिजाइन जो आपको किसी भी तकरीब में मुनफरिद बना दे। दुल्हनों की खूबसूरती को चार चांद लगाने वाले डिजाइन जो हर दुल्हन की पहली पसंद। मुअज़्ज़ज़ ग्राहकों के लिए खास तोहफा, तलाई जेवरात की खरीदी पर फी तोला 1500 रुपये की छूट, चांदी के जेवरात की खरीदी पर 50 रुपये की रियायत। तो हुआ ना प्योर भी पूरा भी। जेवरात की खरीदी तो सिर्फ न्यू ताज ज्वेलर्स पर जरूर तशरीफ लाए। फोन नंबर 9493959915। वक्फे के बाद दोबारा इस्तेक़बाल है। कोरोना मर्ज पर लापरवाही ना जताए और भी ज्यादा मोहतात होने की अशद जरूरत है। वेलपुर पीएचसी डॉक्टर वेंकट रमना का बयान। दूसरे मरहले में पॉजिटिव की तादाद में इजाफा रहा है। अवाम इस बात को फरामोश ना किए जाने का मशवरा दिया। फिलहाल कोरोना दूसरे स्टेज में होने और इस मर्ज का असर अपने करीबी रियासतों कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरला में ज्यादा नजर आने का वेलपुर पीएचसी अहदेदार डॉक्टर वेंकट रमना ने इजहार किया। वेलपुर मंडल मुस्तकर के सरकारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। इस मौके पर उन्होंने आवाम को मोहतात रहने का मशवरा दिया और हाथों को अच्छी तरह धोने और हर कोई मास्क का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करे और शादी तकारीब व एक्सकर्शन टूर ना करते हुए घरों पर ही रहने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में सुपरवाइजर नागमणि वनामाला, फार्मासिस्ट धर्मपुरी, लैब टेक्नीशियन वेणु वो दिगर ने की शिरकत। ఏముందంటే ఇప్పుడు కర్ణాటక రాష్ట్రంలో అలాగే మన తీర ప్రాంతంలో ఉన్న మన పక్కన రాష్ట్రంలో ఉన్న మహారాష్ట్రలో కేసెస్ చాలా విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి। దాని ప్రకారంగా మన బార్డర్లో ఉన్న మన నిజామాబాద్ జిల్లాలో కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది। కాబట్టి అందరూ అప్రమత్తతతో ఉండాలి। ఇంతకుముందు ఏ విధంగా అయితే మాస్క్ పెట్టుకొని సోషల్ డిస్టెన్స్ ఎలా పాటించామో అలాగే శానిటైజర్స్ ఎలా వాడుకున్నామో ఈ 3 పద్ధతుల్ని తప్పకుండా అందరూ పాటించాలి। అలాగే ఎవరైనా లక్షణాలతో బాధపడుతున్నా లేదా ఎవరైనా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కానీ లేదా ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో వచ్చేసి కరోనా టెస్ట్ చేయించేసుకొని తగు విధంగా వారికి ట్రీట్మెంట్ చేయించడం జరుగుతుంది। కాబట్టి ఈ हल्दी बोर्ड मौजू को राज्यसभा में उठाने वाले एमपी सुरेश रेड्डी पर बीजेपी कायदीन के लिए नाजेबा अल्फाज को वापस लिए जाने का टीआरएस पार्टी ने मुतालबा किया। किसानों को स्पाइस बोर्ड के नाम से धोखा देने की बीजेपी साजिश किए जाने का इल्जाम आयद किया। एमपी अरविंद, बीजेपी जिला सदर बसवा लक्ष्मी नरसैया, राज्यसभा रुकन सुरेश रेड्डी पर बयान के नाजेबा अल्फाज के लिए खुलेआम माफ़ी तलब करने टीआरएस कायद एमपीपी जगत रेड्डी ने मुतालबा किया। शहर के प्रेस क्लब में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। राज्यसभा में हल्दी बोर्ड के बारे में सुरेश रेड्डी बात करने पर निजामाबाद ज़िले में हल्दी बोर्ड हरगिज़ ना देने और स्पाइस बोर्ड देने की मरकज़ी हुकूमत बात करने से उनका असली चेहरा बेनकाब हो गया। लेकिन बीजेपी कायदीन अभी भी झूठी बातें कर रहे और कम अज़ कम अब तो भी अपनी झूठ को बंद करने की तलकीन की। इस प्रोग्राम में टीआरएस कायदीन वो कारकुनान ने शिरकत की। పసుపు పరిశోధన కేంద్రం వస్తాయి, కొత్త కొత్త వంగడాలను తెలుసుకుంటారు, పసుపు ఎగుమతి అవుతుంది, దిగుమతిని నిషేధిస్తారు, పసుపు బోర్డు మీద శాస్త్రవేత్తలు వస్తారు, కొందరికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి, ట్రాన్స్పోర్ట్ పెరుగుతుంది। ఆ బోర్డు కావాలన్నాం కానీ పసుపు బోర్డు రాదు। స్పైస్ బోర్డు తెచ్చినట్టు స్పైస్ బోర్డు ఎవరు కావాలండి? స్పైస్ బోర్డు మనకేమో జాగృతి అధ్యక్షురాలు ఆమెను ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక్కసారి గెలిచిన కార్పొరేటర్గా ఒక్కసారి మేము 4-5 సార్లు ప్రాతినిధ్యం వచ్చిన లోకల్ బాడీలలో మాకు ఎన్నడూ నెత్తికి కళ్ళెక్కలే, ఈ కళ్ళు నెత్తికి ఎక్కలే। నీ కళ్ళు నెత్తికి ఎక్కించుకొని సాటి మహిళను అక్క కుక్క అనేంత నీ దిగజారుడు, నీ అనైతికము, నీ విఘ్నతగా వదిలేస్తున్నాం। నువ్వు ఒక ఆడబిడ్డ, అట్లా మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు।
నిన్ను ప్రజలు ఇలా ఆ మహిళలు అందరూ అంటున్నారు ఒక మహిళకు रूरल एमएलए के ताउन से देहातों को तरक्कियात पर गामजन किया जा रहा है। मल्लापुर सरपंच सत्यनारायण का बयान। पल्ले प्रगति के कामों को बखूबी मुकम्मल किए जाने पर फिलहाल रोड व ड्रेन की तामीरात के लिए जहीन दिए जाने का इजहार किया। इंदलवाई मंडल के सरहदी मल्लापुर गांव में सीसी रोड की तामीरात के लिए तमानियत रोजगार स्कीम के जरिए 5 लाख फंड्स की मंजूरी मिली। गांव का सरपंच सत्यनारायण, नायब सरपंच रामू, एमपीटीसी सरिता सुधीर के साथ मिलकर संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर नायब सरपंच रामू ने कहा कि रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन के ताउन से मल्लापुर गांव में और भी ज़्यादा तरक्यात की जा रही। गांव में विलेज पार्क, शमशान घाट, मल्लापुर नर्सरी व बकाया तरक्याती कामों को मुकम्मल करने की मालूमात दी और मुकामी ZPTC सुमना रवि रेड्डी के फंड से सीसी रोड की तामीरात करने का इजहार किया। सरपंच, नायब सरपंच व एमपीटीसी और VDC कमेटी मेंबरान के ताउन से गांव को तरक्की पर गामजन करने का इजहार किया और गांव में 100% बैतुल खुला की तामीरात और सड़कों के किनारे पौधे लगाते हुए उनकी हिफाजत के लिए इक़दामात लिए जा रहे। गांव में मंदिर तक की सड़क के लिए मंजूरी देने की रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन से ख्वाहिश जाहिर करने पर रोड की मंजूरी के अलावा 20 लाख रुपये मंजूर करने का तयक्कुन दिया। इस प्रोग्राम में एमपीटीसी सरिता, VDC मेम्बरान, मंदिर कमेटी व दीगर ने शिरकत की। గ్రామానికి ఇందల్వాయి మండలం ఎమ్మెల్యే గారు మాకు 5 లక్షల రూపాయలు ఎన్ఆర్జీఎస్ నుంచి శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది। వారికి మా తరపున, మా గ్రామం తరపున ZPTC గారికి, ఎంపీటీసీ గారికి మరియు మా ఎమ్మెల్యే గవర్నర్ గారికి కృతజ్ఞతలు, నమస్కారం। ఈరోజు మా చుట్టుపక్కల గ్రామాలలో అన్ని చూస్తే కూడా మా గ్రామాన్ని చాలా వట్టుకు ఎమ్మెల్యే గారు ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు। ఒక మారుమూల గ్రామమైనటువంటి వెనుకబడిన విలేజ్ని ఎమ్మెల్యే గారు చాలా వరకు బ్రిడ్జీలు పోసి, చిన్నవాగు బ్రిడ్జి పోసి, పెద్దవాగు బ్రిడ్జి పోసి, రోడ్లు చేస్తూ అన్నీ చేస్తూ కూడా మా గ్రామాన్ని చాలా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు। మరి ఇదే విధంగా మొన్న VDC వాళ్ళు మేము కూడా బ్రహ్మోత్సవాలకు రమ్మని పిలిచాము, సార్ వస్తానన్నారు। ఆ రోజు VDC వాళ్ళు అడిగితే కూడా ఎంబటే 20 లక్షల రూపాయలు सरपंच में मेला गए। सरकारी शोबे के तमामी कंपनियों को प्राइवेट किए जाने के कामों को रोक दिया जाए। इंश्योरेंस इदारों के JSC ने किया मुतालिबा। पेंडिंग में मौजूद तनख्वाहों की तरमीमी बिल को फौरन अमल में लाए जाने की हुकूमत से ख्वाहिश जाहिर की। जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को प्राइवेट करने के कामों को बंद करने का मुतालिबा करते हुए 4 सेक्टर बीमा कंपनियों के अहदेदार व मुलाजमीन एक रोज़ा हड़ताल किए। सरकारी शोबा आम बीमा कंपनियों में काम कर रहे ऑफिसर्स व मुलाजमीन संगमों और वेलफेयर इदारों के एक रोज़ा हड़ताल की तरगीब पर ज़िले में एक रोज़ा हड़ताल में शिरकत की। न्यू इंडिया, यूनाइटेड व नेशनल इंश्योरेंस कंपनियों के मुलाजमीन खिदमात का बाइकाट करते हुए हड़ताल में हिस्सा लेकर कामयाब बनाए और अपने मुतालिबों की हुसूली तक मुहिम जारी रखने का JSC कमेटी कायदीन मलेश रेड्डी ने इस मौके पर इंतबाह दिया। मरकज़ी हुकूमत मुलाजमीन व मजदूरों के मुखालिफती इक़दामात लेने का किया इजहार। गुरबा के इलाज के लिए रियासती हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है। जिला सरपंच फोरम नायब सदर साटापुर सरपंच विकार पाशा का बयान। गुरबा लड़कियों के लिए शादी मुबारक स्कीम नेमत साबित होने का क्या इजहार। रिंजल मंडल के साटापुर ग्राम पंचायत ऑफिस में हुकूमत के जरिए आए शादी मुबारक चेकों व CM रिलीफ फंड्स के जरिए आए 5 चेकों के अलावा मुआज़रीन के लिए ID कार्डों को सरपंच व ज़िला सरपंच फोरम के नायब सदर विकार पाशा व MPTC शेख अहमद ने तकसीम की। साटापुर गांव की ग्राम पंचायत ऑफिस में हुकूमत के दिए गए शादी मुबारक स्कीम के 8 चेकों को इस्तिफादा कुनिंदगान में तकसीम किए गए। इसी तरह 5 अफराद को इलाज के लिए 1,30,000 रुपयों के चेकों की तकसीम की। इसी तरह मुआज़रीन के लिए ID कार्ड्स तकसीम किए गए। विकार पाशा ने इजहार किया। इस प्रोग्राम में MPTC शेख अहमद, नायब सरपंच लता, साइलू, आंगनवाड़ी टीचर्स भाग्या, गंगामणि, गंगाराम व उम्मीदवारों ने शिरकत की। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारतीय डिजिटल की 4 साला कामयाब तकमील।
चंद सालों में भारतीय डिजिटल अवाम का पसंदीदा व मकबूल तरीन चैनल बन चुका। जिले में इसका कोई सानी नहीं। सार्फिन व केबल ऑपरेटर्स का शुक्रिया केक काटते हुए मनाई गई 5वें सालगिरह। जिला एमपी दगाबाज, महज इख्तिदार के लिए किसानों से किया फरेब। हल्दी बोर्ड का वादा, एमपी का झूठा वादा। किसान संगमों का एहतजाज, एमपी का पुतला फूंका। चोरी के शुबे में जेरे तामीर अपार्टमेंट में मौजूद अफराद ने पीट कर ली एक नौजवान की जान। पुलिस ने किया सिर्फ 2 को गिरफ्तार। मुलव्विस तमाम खातियों को सजा दी जाए। जिला सदर MIM एम.ए. फहीम। पड़ोसी रियासत के साथ साथ जिले में भी कोरोना के बढ़ते मामला। अवाम एहतियात बरते, कवायद पर अमल करे। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।